like a Hellcat. पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दाएवुन और गोयरा के अलावा अब हायसुंग भी भागता हुआ रेस्टोरेंट आ जाता है, जिसे देख वो दोनों भी समझ जाते हैं कि ज़रूर इन तीनों के साथ किसी ने मजाक किया है। रेस्टोरेंट से बाहर आते टाइम गोयरा हायसुंग से बोलता है कि मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि तुम और दाएवुन दोनों साथ में हो, और दाएवुन से कहा कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो गई है, पर तुमसे कॉल पर क्या बोला गया था जिसे सुनकर तुम भागते हुए यहाँ आ गए। पर हायसुंग उसे कोई जवाब नहीं देता। गोयरा हायसुंग पर चिल्लाने लगता है, पर वो उसे तब भी कुछ नहीं बताता और बल्कि अपनी कार से वहां से जाने लगता है। तो ये देख गोयरा बहुत ही ज्यादा जोर से अपना हाथ एक बोर्ड में मारता है। तो ये देख दाएवुन बहुत जोर से चिल्लाती है। तो अब दाएवुन की चिल्लाने की आवाज सुनकर हायसुंग अपनी कार रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में गोयरा हॉस्पिटल में होता है, जहां उसके हाथ पे पट्टी की जाती है। हायसुंग परेशान होकर डॉक्टर से पूछता है कि क्या गोयरा ठीक हो भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एक वॉलीबॉल प्लेयर है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिनकी बातें सुनकर गोयरा को फील होता है कि हायसुंग इतना भी बुरा नहीं जितना कि वो उसे समझता है। जिसके बाद जब जैसे ये दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ दाएवुन भागती हुई गोयरा के पास आकर उसका हाथ देखने लगती है और काफी दुखी भी होती है, जिसको गोयरा की इतनी फिक्र करता हुआ देख हायसुंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब होते हुए गोयरा भी नोटिस कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में दाएवुन थक हार के वापस घर आती है, जिससे उसकी मॉम पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम कॉल सुनकर भागती हुई चली गई थी। तो इस पर दाएवुन अपनी मॉम को सब बता देती है कि मॉम मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो ये सुन दाएवुन की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। पर जब दाएवुन ने बताया कि मॉम मैं पसंद किसी और को करती हूँ और डेट किसी और को कर रही हूँ, तो ये सुन दाएवुन की मॉम और भी ज्यादा खुश होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि दाएवुन कभी किसी से शादी नहीं करेगी। पर आज लड़कों के मामले में उसने अपनी बड़ी बहन को भी पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट है वॉलीबॉल हॉल में कोच गोयरा की चोट देखकर हायसुंग को कैप्टन बना देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी तो मुझे आकर बताना, और फिर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को फेक आईडी स्टूडेंट से अलर्ट रहने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि अगर कोई भी दूसरी क्लास का स्टूडेंट हमारी क्लास में आकर बैठे तो वो तुरंत इस बारे में टीचर्स को इन्फॉर्म करे, और फिर वहां से चली जाती है। जिनके जाने के बाद दाएवुन नोटिस करती है कि गोयरा जस्ट उसके बराबर में ही बैठा हुआ है। दाएवुन हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो इस पर वो बताता है कि मेरे हाथ की चोट की वजह से, यानी अब मैं अपनी टीम का कैप्टन नहीं बल्कि फ्री हूँ, इसलिए चलो हम दोनों कहीं मूवी देख के आते हैं। पर दाएवुन स्टडी का बहाना करके जाने से साफ मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में गोयरा लंच कर रहा होता है, जहाँ जब उससे अपने हाथ पर बंधी पट्टी की वजह से लंच नहीं किया जाता तो वो उसे तुरंत ही निकाल के रख देता है। तो ये देख सभी लोग हैरान थे और बोलते हैं कि हमें तो पहले पता था कि बॉस आप ये सब एक्टिंग कर रहे हो। कि तभी हायसुंग भी वहाँ आ जाता है और गोयरा की पट्टी को उठाकर साइड करता है। तो ये देख सभी लोग और भी ज्यादा हैरान थे और हैरानी से बोलते हैं कि क्या इस झूठ में तुम भी हमारे बॉस के पार्टनर थे? पर हायसुंग कुछ नहीं बोलता। गोयरा फिर से हायसुंग से वही सब क्वेश्चंस करने लगता है कि कल रात तुम क्या सुनकर भागते हुए रेस्टोरेंट आए थे। तो इस पर हायसुंग गुस्से में गोयरा को अपना फोन फेंक के देता है, ये बोलकर कि तुम खुद चेक कर लो, और फिर गुस्से में ही वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जब जैसी गोयरा मैसेज चेक करता है तो उसमें लिखा होता है कि ओप्पा आप प्लीज जल्दी से फ्रेशर पार्टी रेस्टोरेंट आ जाओ, क्योंकि यहाँ गोयरा जबरदस्ती दाएवुन को ड्रिंक करवा रहा है और दाएवुन बहुत ही ज्यादा रो रही है। जिसके रोने से परेशान होकर गोयरा उसे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया और ये जगह बहुत ही डेंजरस है। तो फिर अब ये सभी मैसेजेस रीड करने के बाद गोयरा कुछ नहीं बोलता बल्कि चुप बैठा रह जाता है और फिर वॉलीबॉल हॉल आकर हायसुंग के मोबाइल से दाएवुन को मैसेज करने की सोचता है, ताकि जान सके कि दाएवुन के दिल में हायसुंग के लिए फीलिंग्स है कि नहीं। इसलिए वो अपने दोस्त से मैसेज टाइप करवाता है कि दाएवुन मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो इस पर दाएवुन की साइड से रिप्लाई आता है कि तुम कौन, मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है ना। जिसे रीड कर गोयरा पागलों की तरह हंसने लगता है कि दाएवुन हायसुंग को इतने अच्छे से जानती है कि उसे तुरंत पता चल गया कि ये मैसेज हायसुंग ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है।
जिसके इस बिहेवियर से गोयरा के फ्रेंड भी सब हैरान थे और समझ जाते हैं कि शायद बॉस प्यार के चक्कर में पागल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में एक कार बहुत स्पीड से गोयरा के पास से गुजरती है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, मगर फिर तभी उसको याद आता है कि अरे ये तो वही कार है ना जिसने मुझे उस दिन दाएवुन से फर्स्ट टाइम मिलवाया था। इसलिए गोयरा खुशी खुशी हायसुंग के पास आकर उसको थैंक्स बोलने लगता है, ये कहकर कि अच्छा तो वो तुम थे मुझे और दाएवुन को मिलवाने वाले, मैं खामखा तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था। और खुशी से हायसुंग को उसका मोबाइल वापस दे देता है, मगर हायसुंग को गोयरा की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में गोयरा दाएवुन से मिलने उसके घर पहुंचता है, पर जब दाएवुन की मॉम ने बताया कि वो बाहर है तो ये सुन गोयरा वहीं खड़े होकर दाएवुन का आने का वेट करने लगता है कि तभी सामने से दाएवुन की ट्विन सिस्टर यानी लिली आ रही थी, जिसे गोयरा दाएवुन समझकर जबरदस्ती अपने पास खींच के किस करने लगता है। लिली भी उसे रोक नहीं पाती और फिर खुद भी किस करने लगती है कि तभी पीछे से दाएवुन भी वहां आ जाती है, जो कि इन दोनों को ऐसा करता हुआ देख हैरान थी। और फिर जब जैसी गोयरा देखता है कि दाएवुन उसके पास नहीं बल्कि उससे दूर खड़ी हुई है, यानी ये लड़की दाएवुन नहीं बल्कि इसकी ट्विन सिस्टर है, इसलिए गोयरा लिली को तभी खुद से दूर कर देता है और फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मगर दाएवुन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। नेक्स्ट सीन में गोयरा ये सब करने के बाद बहुत बड़े सदमे में ज़मीन पर लेटा हुआ था, पर फिर तभी एकदम से उठकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग एक बार फिर हैरान थे, इंक्लूडिंग हायसुंग कि आखिर इसे हो क्या गया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। बाहर आकर गोयरा बहुत हिम्मत करके दाएवुन को कॉल करता है एंड उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो तब दाएवुन गोयरा के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है, जैसे वो गोयरा के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा ना हो, जिसके इस बिहेवियर से गोयरा भी काफी कंफ्यूज था, इसलिए पूछता है कि तुम और लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो, यानी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें कल रात के लिए मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। तो इस पर दाएवुन बोलती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर भला मैं आप पर गुस्सा क्यों करूं। तो ये सुन गोयरा कुछ नहीं बोलता कि तभी दाएवुन गोयरा के हाथ को नोटिस करती है, जिस पर अब पट्टी नहीं बंधी हुई थी। तो ये देख गोयरा दाएवुन से माफ़ी मांगने लगता है और उसे सारी बात बता देता है कि ये सब सिर्फ एक एक्टिंग थी, ताकि हायसुंग कैप्टन बन जाए और तुमसे दूर रहे और फिर मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकूं। जिसकी इन बातों से दाएवुन शॉक तो होती है, मगर फिर बोलती है कि ठीक है, आज से मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी तुमको अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो ये सुन गोयरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दाएवुन से मूवी देखने के लिए पूछता है, जिस पर इस बार वो भी हाँ कह देती है, मगर फिर मन ही मन सोचती है कि अब मुझे हायसुंग को भूलकर गोयरा पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में दोनों मूवी देखकर वापस घर आ रहे होते हैं, जहां गोयरा दाएवुन को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है, मगर जब दाएवुन घर के अंदर आती है तो वहां उससे उसकी मॉम दोनों बॉयज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं कि आखिर गोयरा और हायसुंग दोनों किस टाइप के लड़के हैं, तुम उन्हें बारी बारी से घर पर लाओ और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि कौन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, जिस बात के लिए दाएवुन बिल्कुल भी मानती नहीं। अब नेक्स्ट डे गोयरा बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था, इसलिए वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए रनिंग करने लगता है और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाकर हंसता भी है, जिसके इस बिहेवियर से फिर से सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और बोलते हैं कि अब भला बॉस को फिर से क्या हो गया, लगता है हमें कुछ दिन बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। काश दाएवुन इनकी लाइफ में नहीं आई होती तो आज ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। नेक्स्ट सीन में दाएवुन कॉलेज आ रही थी कि तभी वो हायसुंग को आते हुए देखती है, जिसको उसकी सभी फैन गर्ल्स ने कवर किया हुआ था, इसलिए ये सब देखकर दाएवुन और भी ज्यादा डाउन फील करने लगती है, जैसे वो सच में हायसुंग की लेवल की ना हो। इसलिए दाएवुन बहुत ही ज्यादा सैड होकर चलने लगती है, इतनी ज्यादा कि वो गोयरा तक को नोटिस नहीं कर पाती, जो कि उसके जस्ट सामने ही खड़ा हुआ था। इसलिए गोयरा खुद से दाएवुन को रोक कर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो फिर तब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो, मगर गोयरा उसके इस बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर चुका था। नेक्स्ट सीन में गोयरा सोबिन और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक करता है और बोलता है कि दाएवुन ने कह तो दिया कि वो मुझसे गुस्सा नहीं, पर वो मुझे अब भी सैड दिख रही है, तुम दोनों का इस बात पे क्या कहना है।
तो इस पर सोबिन बताती है कि दाइवुन अब भी गुस्सा है, क्योंकि अगर मैं दाइवुन की जगह होती और अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ किस करता हुआ देखती तो पहले तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को जान से मार देती और फिर उस लड़की को। तो ये सुन सोबिन का बॉयफ्रेंड डरने लगता है। गोयरा बोलता है कि पर दाइवुन ने कहा तो कि वो गुस्सा नहीं, और फिर दाइवुन को कॉल करके उससे कल के प्लान के बारे में पूछने लगता है कि कल वो दोनों कहाँ घूमने जाएंगे। जहाँ दाइवुन पहले तो गोयरा से बहुत अच्छे से बात करती है और उसकी हाँ में हाँ भी मिलाती है, मगर फिर कॉल कट करने के बाद फिर से बहुत ही ज्यादा उदास होने लगती है, जैसे वो गोयरा के साथ खुश ना हो। और वहीं दूर से हायसुंग भी दाइवुन को देख रहा था और समझ जाता है कि दाइवुन गोयरा के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं, पर वो ये सब सिर्फ गोयरा की खुशी के लिए कर रही है। नेक्स्ट हायसुंग दाइवुन और गोयरा को साथ में आता हुआ देख वो सभी मोमेंट्स याद करने लगता है जब उसने दाइवुन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, यानी वो दोनों पहले कितने ज़्यादा खुश थे। इसलिए मन ही मन बोलता है कि काश मैं उस टाइम को चेंज कर पाता जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या दाइवुन मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। काश मैंने उस टाइम हाँ बोल दिया होता तो दाइवुन कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती गोयरा, यानी वो हमेशा सिर्फ मेरी रहती। और फिर बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगता है कि तभी उसके पास उसकी टीचर की कॉल आती है, जो कि हायसुंग को अपने ऑफिस बुलाकर उसे बताते हैं कि वो हायसुंग को कॉलेज से निकाल रहे हैं, क्योंकि हायसुंग के पेरेंट्स हायसुंग की स्टडी के अगेंस्ट हैं, जिनसे हायसुंग बहुत रिक्वेस्ट करता भी है कि वो ऐसा ना करें, पर वो मानते नहीं और बताते हैं कि विदाउट पेरेंट्स परमिशन हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। तो ये सुन हायसुंग बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे रास्ते में टीचर मिलती हैं, जो कि उसे उसके और दाइवुन के फोटोज दिखाने लगती हैं जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक करवाए थे। कि तभी उनको हायसुंग का फॉर्म भी मिल जाता है, जिसे देख वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और हैरानी से पूछती हैं कि क्या तुम सच में जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में हायसुंग अपने कोच से मिलता है और पूछता है कि आखिर उसके डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या अब उसे अपनी लाइफ जीने तक का हक नहीं। कोच बोलते हैं कि तुम्हें तो अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहिए जो उन्होंने तुम्हें एक अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर बनाया। तो इस पर हायसुंग कहता है कि मैंने अभी तक वॉलीबॉल सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए ही खेला था और एक अच्छा प्लेयर बन के भी दिखाया, तो फिर अब वो मेरी खुशी के लिए मुझे आगे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते। तो ये सुन कोच भी हायसुंग के सामने इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें जो भी बात करनी है अपने डैड से करो, मैं हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है, यानी कोच खुद हायसुंग के डैड के साथ मिले हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ हायसुंग की टीचर और बाकी सभी टीचर्स पे गुस्सा करती हैं कि आप सभी हायसुंग को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, जबकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर जब दाइवुन वहां आती है तो टीचर उसे फोटोज देने की बजाय हायसुंग का फॉर्म दे देती हैं, जिसे अब दाइवुन को भी पता चल जाता है कि हायसुंग कॉलेज छोड़ के जाने वाला है। इसलिए वो बाहर आकर हायसुंग को कॉल करती है और उससे तुरंत मिलने के लिए कहती है। हायसुंग बताता है कि मैं कॉलेज से बाहर हूँ, इसलिए हम कल मिलेंगे, पर दाइवुन बिल्कुल भी मानती नहीं और बोलती है कि मुझे अभी मिलना है, इसलिए तुम अभी कॉलेज वापस आओ। और फिर बिल्डिंग के नीचे आकर हायसुंग के आने का वेट करने लगती है और साथ ही उन सभी मोमेंट्स को भी याद करती है जो उसने हायसुंग के साथ स्पेंड किए थे। कि तभी हायसुंग भी वहां आ जाता है, जिसे देख दाइवुन डायरेक्ट हायसुंग के गले लग जाती है और बोलती है कि प्लीज हायसुंग कॉलेज छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और फिर फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। जिस बात को सुन हायसुंग भी काफी ज्यादा हैरान था। कि तभी गोयरा भी वहां आ जाता है, जो कि दाइवुन को हायसुंग के गले लगे हुए देख काफी बुरी तरह हैरान होता है। हायसुंग दाइवुन को अपने पीछे कर लेता है, जहां दाइवुन भी गोयरा को देख हैरान थी। गोयरा और हायसुंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.